अरे आओ आओ खोटे राम जी, और सीधे ऊपर चले जाओ। हाँ जी। और सुनो, जैसा मैंने समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, खोटे का कमाल तो देखिए। जितकार है। अरे हम कह रहे हैं सेठ जी, अगर गंगाराम की तबीयत खराब है तो डॉक्टर खरे को बुला लेते, ये कंपाउंडर खोटे को काहे बुला लिया? अरे चंचलदास, खोटे ही खोटा काम करे हैं। वो पहले गंगाराम को इंजेक्शन देकर बेहोश करेगा और उसके बाद नस कट। क्लियर कट? नहीं, बचा कट। और उसके बाद हम क्लियर कट सेफ हो जाएगा। सेफ। मुबारक हो, मुबारक हो। औकात में रहे, औकात में, हाथ जेब में डाले। आज की रात नया चांद लेकर आई है। डैडी, ये अचानक क्या हो गया उनको? कंपाउंडर उनके कमरे में क्यों गया? अरे चिंता की कोई बात नहीं है साईं, गंगाराम की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, कंपाउंडर खोटे के अंदर जाते ही कट। मेरा मतलब है सब क्लियर कट ठीक हो जाएगा। तू अंदर जा, फिक्र की कोई बात नहीं है। जा नाचो। आज की रात नया चांद लेकर आई है, आंख भर आई है। मैं भी तो। ये लो, पूरे 1000 हैं। मामला समझ गए ना? हाँ, खोटे खोटा काम बहुत जल्दी समझ जाता है। उनसे जाके क्या कहोगे? क्या 1000 रुपया ले लिया। नस के बारे में कौन बोलेगा, तेरा बाप? नहीं, कह दूंगा कि नस कट। समझदार हो, बड़े समझदार हो। डॉक्टर खरे का कंपाउंडर हूँ ना, इसलिए खरा खोटा सब समझता हूँ। चल चलो, चल चलो, चल चल। 900 में पटा लिया। मिस्टर ललवानी, वड़ी मैं भी तो सिंधी का बेटा हूँ। नया चांद लेकर आई है, आंख भर आई है। जी। अरे तू आदमी है कि शैतान है? क्या मतलब? अरे अभी क्या था, अभी आ गया। अरे मामूली सा तो काम था, एक ही झटके में हो गया। मतलब क्लियर कट सपाचट। अरे अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन। माँ जी, आज से मैं कटिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। अरे तू तो इतने बड़े घर की लड़की है, कटिंग क्लास ज्वाइन करके क्या करेगी? सिलाई सीखने के लिए। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो, अगर सिलाई सीखनी है तो कटिंग क्लास ज्वाइन क्यों करो, मैं सिखा देती हूँ। अरे यही तो मैं कहना चाहती थी, मुझे आज ही से सिलाई सीखनी है। उठिए ना। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये खींचतानी क्यों चल रही है? जब देखता हूँ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। भाई ये मैं पीछे पड़ गई है कि इसे सिलाई सिखा दूं। तुम बुरा मत मानना माँ, मगर इसके पीछे पड़ जाने की बहुत बुरी आदत है। तुम चुप रहते हो कि नहीं? माँ माँ, मैं औकात के इम्तिहान में फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूँ। अच्छा? अरे हाँ भैया, असली बात बताना तो भूल ही गए। आशा के डैडी ने इन्हें 4000 रुपए महीने की नौकरी दे दी है। अच्छा, अरे तो फिर मिठाई का डब्बा लेके क्यों खड़े हो? ये मुझे दे दो और फौरन माँ के पैरों में झुक जाओ। माँ जीते रहो। ये लो माँ। आशा, तुम तो नहीं खाओगी ना? वजन कम कर रही हो? एक मिनट, मेरी उंगली। मिठाई पर तो हमारा भी हक है भाई। हाँ हाँ, जा बेटी, मुंह मीठा करा दे। आपका हक तो है ही चाचा जान। अगर आप न होते तो माँ को घर बैठे बैठे सिलाई का काम कैसे मिलता? फिर ना जाने काम के लिए उन्हें कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। हाँ भाई साहब, आपने हमें बहुत सहारा दिया है। सहारा तो वो देता है बहन, इंसान तो सिर्फ जरिया होता है। जैसे हमारे मिठाई खिलाने का जरिया तुम हो। अरे मैं तो भूल ही गया था, माफ करना चाचा जान। चाचा जान, माँ ने हमसे एक वादा किया था कि जैसे ही हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, ये सिलाई करना बंद कर देंगे। इसलिए आज से आप ये कपड़े नहीं लाएंगे तो बेहतर होगा। जिस दिन पहली बार मैं यहाँ कपड़े लाया था, उस दिन दुआ मांगी थी कि ऐ खुदा, वो दिन जरूर लाना जब मुझे यहाँ दोबारा कपड़े न लाने पड़े। चलता हूँ। कहाँ चले चाचा जान? मस्जिद, खुदा का शुक्रिया अदा करने। अरे चाचा जान, एक खुशखबरी और भी है, सुनिए तो। आशा की बड़ी बहन से अशोक भैया की शादी होने वाली है। कम से कम 5-10 लाख रुपए में तो हाथ साफ कर ही लेंगे। जब नीचे थे तब ऊपर की सोच रहे थे, और अब ऊपर हो तो नीचे की सोचने लगे। अरे ऐसा सोच कैसे लिया तुमने? तुम्हारी रगों में जिसका खून है, तुम्हारा बाप शंकर, वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था जो सिक्कों के बोझ के नीचे दब जाते हैं। और ना ही तुम्हारी मां ने तुम्हें भीख के टुकड़े खिलाए हैं जो तुम दूसरों की दौलत हथियाने जैसी गंदी बात सोचने लगे। शारदा बहन,
लगता है तुमने इन्हें शंकर भैया और अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया। इन्हें बता दो बहन, पीछे का इतिहास इसीलिए तो पढ़ा जाता है ताकि आगे के लिए हम अपनी सोच को सुधार सकें, ठीक कर सकें। बता दो बहन, बता दो इन्हें। मेरे पिताजी बहुत अमीर आदमी थे। मैं उनकी इकलौती लड़की थी। जब हमने शादी करने की सोची तो मेरे पिताजी ने एक शर्त रख दी कि तुम्हारे डैडी उनके साथ ही रहे। अगर वो मान जाते तो वो मेरे पिताजी की सारी जायदाद के मालिक हो जाते। हर गरीब आदमी करोड़पति की बेटी से शादी करने का सपना देखता है और यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अगर तुम इस घर में हमेशा के लिए रहना पसंद करो तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। इसका मतलब मुझे घर जमाई बनना पड़ेगा। करोड़पति का घर जमाई बनना भी शान की बात है। शारदा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। शारदा, ये अपनी किस्मत पे लिखी गरीबी का इंतकाम तुमसे लेना चाहता है। यह तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूं पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम लोग ऐसे खुददार बाप की औलाद हो। तुम्हें तो इबादत की तरह पाक, साफ और पवित्र होना चाहिए और अपनी तपस्वी मां की सेवा को ही अपना धर्म समझना चाहिए। खुदा हाफिज। सेठ जी, आपने अशोक को नौकरी देकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। एक बात क्लियर कर समझ लो साईं, मैं किसी पर उपकार नहीं करता, धंधा करता हूँ, सिर्फ धंधा। धंधा वो भी गंदा। कैसी बात करें? हाँ? मुंडी नीचे कर। हाँ, और ये लड्डू खा और मुंडी ऊपर करके मुंह बंद रख। पता क्या है कि ब्याज का धंधा है और ब्याज के धंधे में क्या होता है कि जब तो आदमी को पैसा चाहिए होता है तब तो दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन जब पैसा लौटाने की बारी आती है तो साले की नानी भी मरती है और दादी भी मरती है। फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और सारा वकील खटमल की तरह आपका खून चूसता रहता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि खड़का वकील रखो तो अशोक बेटा जो है वो कोर्ट कचहरी का लफड़ा संभालेगा और मैं बड़े आराम से घर पे बैठकर क्या करूं? पैसे गिनेंगे और क्या करेंगे? अरे हम कह रहे हैं कि एक बाप आराम से पैसे कैसे गिन सकता है जबकि उसके घर में दो दो जवान बेटियां बैठी हो। तुमने ठीक कहा चंचल दास। बहन जी, अपने अशोक के लिए मेरी बेटी रीटा का क्लियर कट रिश्ता मंजूर करिए। जी पिताजी, रीटा आ गई। अरे आ गई तो मैं क्या करूं? माँ जी, ये हमारी रीटा बीए पास है। अरे अच्छी बात करता है तो जोर से बोल, उच्च आवाज में। हमारी रीटा बीए पास है, सुन लिया? गुड 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 गुड। ये और अशोक एक दूसरे को चाहते हैं तो शुभ कार्य में देरी का है कि? अरे रीटा अपने होने वाली सास के पाँव पकड़। गिर गया। रीटा को पैर पकड़ने दीजिए। अरे बैलेंस बिगड़ गया था, रीटा पाँव पकड़। ठीक ही रहे बेटी। लेकिन सेठ जी। हाँ क्या दोनों माँ, ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सेठ जी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का रिश्ता इतने बड़े घर में बनेगा। लेकिन एक बात है सेठ जी। क्या बात है? अगर अशोक इस घर का दामाद बना तो वो यहाँ नौकरी नहीं करेगा। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। अरे मुझे नौकर तो बहुत मिल जाएंगे मगर ऐसा फूल सा दामाद कहाँ मिलेगा? बेटा, इनके पैर छू। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर? डैडी, वो पैर छू रहा है, उसे आशीर्वाद दीजिए और लड्डू खिलाइए। अरे पागल हो गया, असली घी के लड्डू। नकली घी के हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, बहन जी। मुझे नहीं, उसे खिलाइए। बहन जी, 1941 में जब मेरी मंगनी हुई थी तो मेरे ससुर ने को चने भी नहीं खिलाए थे और अब मैं इसको लड्डू खिला रहा हूँ। तेरे को तो लड्डू पसंद नहीं है बेटा? पसंद है डैडी। अरे पसंद है, मेरे को भी पसंद है। आता